यहाँ तक हो गया था ना, ठीक है चलिए। अब देखो बेटा, होगा क्या अगर अपना वीक फील्ड लिगेंड है तो स्प्लिटिंग बेटा ऐसा होगा, और अगर यही अपना स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो स्प्लिटिंग बेटा ऐसा होगा। मींस एनर्जी डिफरेंस जो है ना, ये जो एनर्जी डिफरेंस है ये लार्ज होगा, लार्जर होना भी चाहिए ना। दोनों अनकंफर्टेबल हुए, ये लोग सब कोई अनकंफर्टेबल हो गए लिगेंड के आने से, कोई खुश नहीं है, बट ये ज्यादा दुखी है बेटा। क्यों? इसके बिल्कुल इसके डायरेक्शन में आया लिगेंड, और इन लोगों के लिए थोड़ा कम दुख वाली बात क्यों है बेटा? बीच में से आ रहा था ये लोग, इस लिगेंड इधर से आ रहा था, ये लोग इस डायरेक्शन में खड़े थे, तो इनको इनको भी तकलीफ है बट उतना नहीं है, ठीक है। तो इनका नाम तो बेटा हम लोग पहले ही बता चुके थे, ये क्या कहलाते हैं? T2G कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं बेटा? EG कहलाते हैं। ये ई और ये EG कहलाते हैं, ठीक है। अब देखो, ध्यान से समझो बात को। ड्रॉ D5 configuration फॉर, ध्यान से समझिएगा, फॉर स्ट्रॉन्ग फील्ड एंड वीक फील्ड। ड्रॉ D5 कॉन्फ़िगरेशन, ऊपर आएगा 5, ठीक है। ड्रॉ D5 कॉन्फ़िगरेशन, या D6 लिखिए तब ज्यादा आपको मजा आएगा। D6, हाँ D6 लिखिए। ड्रॉ D6 कॉन्फ़िगरेशन फॉर स्ट्रॉन्ग फील्ड एंड वीक फील्ड, D6 लिखिए। ऑल्सो फाइंड CFSE क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। ऑल्सो फाइंड crystal field stabilization energy. We also need to find the crystal field stabilization energy. Now, let us draw, इस बार थोड़ा प्रॉपर एकदम डायग्राम के साथ बनाएंगे। ये अपना बॉक्स बना लेते, ठीक है, ज्यादा अच्छा लगेगा फिर। ये अपना T2G है और ये अपना EG ऑर्बिटल है। अब ऑर्बिटल दिख रहा है, ये अपना T2G है और ये अपना EG है। But obvious, this is a strong field ligand, और यहाँ पर कौन सा हुआ है बेटा? वीक फील्ड लिगेंड यूज हुआ है, वीक फील्ड लिगेंड यूज हुआ है। D5 आपको बनाना है, क्या बनाना है? D5, सॉरी D6 बनाना है। तब लॉजिक क्या कहता है बेटा? लॉजिक कहता था कि इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट गो इनटू लोअर एनर्जी ऑर्बिटल, then once lower energy orbital are completely filled, then higher energy orbitals are occupied. ध्यान से समझो बात को। ये होपफुली 30 सेकंड का समय जल्दी से बना लीजिए जो लोग नहीं बनाए। चलिए, 6 इलेक्ट्रॉन डालने थे बेटा। पहला यहां आएगा, दूसरा यहां, तीसरा यहां। समझो बात को। फोर्थ बेटा यहां आना चाहिए,
ये तो हमने पढ़े, लोअर वाला पहले ऑक्यूपाई होता है फिर हायर वाला। बट बेटा देखो बात को समझो, फोर्थ वाला यहाँ क्यों आएगा और क्यों नहीं आएगा, कैसे फोर्थ वाला डिसाइड करता है। फोर्थ वाला ये सोचता है कि अगर मैं इसके साथ जाऊंगा तो मुझे पेयरिंग का रिपल्शन आएगा, और मैं यहाँ ऊपर चला जाऊंगा तो पेयरिंग का रिपल्शन नहीं आएगा, बट थोड़ा एनर्जी जो होगा मेरा हाई हो जाएगा। तो वो सोचता है यहाँ गया तो मेरे को 4 जूल से एनर्जी इंक्रीज हो जाएगा, दैट इज ड्यू टू रिपल्शन, और यहां जाऊंगा तो 7 जूल से इंक्रीज हो जाएगा। तो वो क्या डिसाइड करेगा, यहाँ गया तो 4 जूल का रिपल्शन है और यहाँ गया तो 7 जूल का आपका इंक्रीज इन एनर्जी है, वो डिसाइड करेगा 4 बेटर है। अगर उल्टा होता है, पेयरिंग का बेटा 7 है, ऊपर जाने का 4 है, तो वो बोलेगा मैं ऊपर जाऊंगा, पेयरिंग में नहीं करूंगा। देखो इलेक्ट्रॉन को बेटा सिर्फ एनर्जी से मतलब होता है। तो बेटा यहाँ पे एनर्जी डिफरेंस बहुत कम है। ये जो एनर्जी डिफरेंस है बेटा ये पेयरिंग से बेटा कम है। लेट्स से पेयरिंग का बेटा 5 जूल है, तो ये डिफरेंस आपका 3 जूल होगा। तो इसलिए बेटा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ऊपर चला आएगा। तो 1 2 3 4 5, फिर लास्ट में ये 6 आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पेयरिंग रिपल्शन is greater, because in this case the repulsion pairing is greater compared to delta naught. Now what is this delta naught? This difference is known as delta naught. डेल्टा नॉट नहीं है वो, डेल्टा ओ है, मींस ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, अभी हम लोग ऑक्टाहेड्रल वाला कर रहे हैं ना बेटा। पेयरिंग रिपल्शन इज ग्रेटर देन डेल्टा ओ, बट बेटा इन दिस केस पेयरिंग रिपल्शन विल बी लेस देन डेल्टा ओ, मतलब दिस स्प्लिटिंग विल बी मोर। खुद से आप लोग पहले बनाइए, फिर मैं कंप्लीट करूंगा। यहाँ पे बड़ा सिंपल है, पहला दूसरा तीसरा। ऊपर ये गया डेल्टा नॉट का परेशानी, नीचे रहेगा पी नॉट का परेशानी। पी नॉट का परेशानी कम है, हो गया। ठीक है, समझो बेटा, इन पांचों का एवरेज एनर्जी, इन पांचों का एवरेज एनर्जी बेटा, अगर मैं इन पांचों का एवरेज एनर्जी निकालूंगा बेटा, तो दैट माय लाइन विल बी क्लोजर टू दिस। दिस विल बी माय एवरेज एनर्जी लाइन। ठीक है, और यहां पर बेटा ये होगा। बेटा अगर आपको समझ में नहीं आया ना ये लाइन, इसके क्लोजर क्या हो, कैसे हो गया बेटा, तो बेटा सोचना भी नहीं है कैसे क्लोजर हो गया। ठीक है, या तो आपको समझ में आ गया कैसे क्लोज हो गया है, अगर नहीं समझ में आया दिमाग भी नहीं लगाना कैसे क्लोज हुआ। ठीक है, खाली जान जाइए कि इसके क्लोज में रहेगा। नेक्स्ट बेटा, अब बेटा यहां से यहां का डिफरेंस और यहां से यहां का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस और इस पॉइंट का डिफरेंस, अगर ये यहां से यहां डेल्टा नॉट है बेटा, तो यहां से यहां आपका आएगा, अच्छा ये गड़बड़ा देंगे आप लोग, यहां से यहां आएगा बेटा 2 डेल्टा ओ बाई 5, और यहां से यहां आएगा 3 डेल्टा ओ बाई 5। दोनों को ऐड कीजिए, डेल्टा ओ आएगा। सही तो किए ना, हाँ सही किए बेटा। 3 इंटू 6, हाँ सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए यहां पर भी बेटा वही होना है। 2 डेल्टा ओ बाई 5
और ये आएगा 3 डेल्टा O बाई 5। अब देखो बेटा, व्हाट इज क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। इस एवरेज लाइन से बेटा जो एनर्जी डिफरेंस कम हुआ ना, उसको हम लोग क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। क्योंकि हमारा मानना है ये 6 के 6 इलेक्ट्रॉन पहले यहाँ थे, इस लाइन पे 6 के 6 इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है। इस लाइन पे 6 के 6 इलेक्ट्रॉन थे, हमारा मानना ये रहता है। तो हम लोग करते हैं क्या, इस जो लाइन होता है ना बेटा एवरेज लाइन, इसका नाम होता है बैरी सेंटर। बैरी सेंटर, इसका लाइन होता है, नाम होता है बैरी सेंटर, ठीक है। चलिए, सबको बना लिए बेटा। अब इसका CFSC निकालेंगे बेटा। हम लोग मान के चलेंगे सब कुछ पांचों के छह इलेक्ट्रॉन यहाँ थे। तब देखो फायदा कैसे हुआ अपना, फायदा ये हुआ है बेटा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ था नीचे आ गया, ये वाला सेकंड वाला भी नीचे आया, ये भी नीचे आया, ये भी नीचे आया, बट ये दोनों ऊपर चले गए, तो इसका नुकसान हुआ। तो फायदा कैसे होता है बेटा, फायदा इन चारों से हुआ। तो 4 × 2 डेल्टा O/5 हुआ। नुकसान इन दोनों से हुआ, ये लोग को ऊपर जाना पड़ा, तो -2 × 3 डेल्टा O/5। खत्म नहीं हुआ है, एक और नुकसान है, वो है पेयरिंग का, तो +P0। तो फाइनल आंसर कितना आना चाहिए बेटा, 4 × 2 8, 3 × 6, तो 2 ΔO/5 आ रहा ना, +P0। सॉरी सॉरी, P0 पेयरिंग से तो माइनस हुआ ना बेटा, -P0। तो दिस इज क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलाईजेशन एनर्जी फॉर दिस कॉम्प्लेक्स। इस कॉम्प्लेक्स का आप निकाल सकते हैं, ये कॉम्प्लेक्स से निकालना ज्यादा आसान था। देखो ये जॉइंट में आता है, अगर आप पूछेंगे तो मैं बताऊंगा कि नहीं आता है। जेई एडवांस में आता है तो मैं बताऊंगा नहीं आता है, बट क्यों बता दिए फिर बेटा, इजी है, सिंपल है, जेई एडवांस में आ सकता है। और आपका ये एम्स में आता है, ठीक है, एम्स सर में। हाँ बेटा बोलिए। सर वीक फील्ड लिगेंड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का दोनों का एवरेज एनर्जी तो अलग है ना? नहीं 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 बेटा, ये अलग ये अलग डायग्राम, वो अलग डायग्राम है ना। हाँ तो वही एवरेज एनर्जी दोनों का डिफरेंट होगा ना, दोनों का सेम तो नहीं है। हाँ बिल्कुल, अरे अगल बगल बन गया इसीलिए आपको दिख रहा है, ये अलग डायग्राम है बेटा। ये एवरेज और ये एवरेज लाइन मिल गया थोड़ी ना अलग है। ये मान लीजिए कि पेज 1 पे बना हुआ है, पेज 2 पे बना हुआ, तो कंपेयर कर पाइएगा कभी, समझे बात को। हाँ सर वही ठीक है, ये पता मतलब है। अगल बगल बन गया इसलिए आपको कंफ्यूजन हो गया, ये डायग्राम ही अलग है, मतलब यू कांट कंपेयर दीज टू। इनफैक्ट ये डेल्टा नॉट और ये डेल्टा नॉट अलग है ना, ठीक है, बट दोनों एक ही इमेज में, तो ऐसा मत समझिए दोनों डेल्टा नॉट एक ही है। चलिए, इसमें कितना आया बेटा स्ट्रॉन्ग फील्ड में आंसर, सर 12 डेल्टा नॉट बाई 5 माइनस 3p नॉट। बहुत बढ़िया बेटा, 6 × 2 डेल्टा नॉट/5 -3p बेटा। देखो पेयरिंग में बेटा 6p नहीं करने जाए, क्यों, पेयरिंग पेयरिंग रिपल्शन ऑलवेज टेक्स प्लेस इन पेयर, ठीक है, पेयरिंग रिपल्शन ऑलवेज टेक्स प्लेस इन पेयर। तो 3 पेयर है, मतलब 3 रिपल्शन होने वाला है पेयरिंग से, 6 नहीं करेंगे, ठीक है।
तो दिस इज 12 डेल्टा ओ बाई 5 माइनस 3p नॉट। समझ में आ रहा सबको? हाँ, एवरेज से ये 6 के 6 हाँ सर। कर गए और फिर ऊपर एक 3 जगह पेयरिंग करना पड़ा। चलिए लास्ट में खाली क्वेश्चन कर लीजिए, सब समझ में आ जाएगा। ड्रॉ D4 in strong and weak and find CFSE। कहीं कहीं क्या कर, ठीक है छोड़िए, वो बताएंगे तो कंफ्यूज हो जाइएगा आप। ड्रॉ D4 in strong and weak। हो गया। D4 ना बेटा, देखो मैं शॉर्टकट में बना देता हूँ। हम्म बेटा यही आना चाहिए। 4 डेल्टा ओ 5 और इधर आएगा 6 डेल्टा ओ 5 माइनस पी। सबका आया बेटा ये? पहला वो 3 डेल्टा नॉट क्या बेटा? सर -3 डेल्टा नॉट बाय 5। हाँ सर। सर वो पहला वाला केस में बोल रहा है सर, वो 3 इंटू 2 डेल्टा नॉट बाई 5 माइनस 3 डेल्टा नॉट बाई 5 होगा ना। अच्छा हाँ 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 हाँ, ये सही बोलो बेटा। 3 इंटू 2 6, 6 माइनस 3 डेल्टा वाई 5। और बेटा एक चीज और मैं बता रहा हूं, ये स्टेबलाइजेशन एनर्जी है ना बेटा, तो सिंस stabilize so it is written as -3 डेल्टा ओ बाई 5। समझ में आया तो क्या बोले? आप लोग इस टोटल को ना बाद में माइनस भी कर दिया कीजिए। क्यों? स्टेबलाइज हो रहा है ना बेटा, इसको बाद में माइनस भी करना होता है। सर माइनस क्योंकि अभी स्टेबलाइज्ड हुआ ना बेटा। देखो बेटा अपना ये लाइन 0 था, ये 0 लाइन था अपना,
हाँ ये नीचे उतरा, ये नीचे उतरा, तो सब कुछ नेगेटिव होता गया ना बेटा। हाँ सर। ठीक है, तो इसलिए माइनस करते हैं। तो ये आ जाएगा आपका -6 डेल्टा ओ बाई 5 प्लस पी। ठीक है, चलिए पीछे भी जाके बेटा ओवरऑल माइनस कीजिए। ठीक है, ये बताना भूल गए थे, सब कुछ करा दिया, माइनस करना भूल गए। चलिए ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्स का बेटा सबसे बड़ा जो खासियत है कि वो कलर होते हैं, उनके कलर बहुत अच्छे होते हैं और दिखने में बड़ा सुंदर लगता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बेटा CuSO4.5H2O is blue, but CuSO4 is colorless. Explain. कलरलेस व्हाइट एक ही चीज है। ठीक है, चलिए बताइए ऐसा कैसे हो गया कि बेटा कॉपर सल्फेट तो ब्लू हो, ये वाला तो ब्लू होता है ना बेटा। एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट बेटा, एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट क्यों कलरलेस होता है या व्हाइट होता है? बेटा सिंपल सी बात है, कलर अगर है तो इलेक्ट्रॉन ऊपर नीचे जंप कर रहा था, ऐसा कुछ था। तो देखो होता क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन अभी यहां है, लेट्स से ये इलेक्ट्रॉन बेटा जंप करके इतनी ऊपर आ गया, मतलब इतना एनर्जी चाहिए सच दैट कि अल्ट्रा वायलेट लाइट में आ गया। तो अगर इनका और इनका बेटा अगले स्टेज में बेटा समझो बात को, इलेक्ट्रॉन का बेटा ये एक लेवल है, अगला स्टेप लेने बेटा उसको यहाँ पे जाना होगा। सेकंड स्टेज अगर यहाँ पर है बेटा, in that case it will become ultraviolet because this energy is for ultraviolet, let's say. If this wants to be visible, then the electron का जो हायर एक स्टेज होगा बेटा वो अल्ट्रावायलेट से कम होगा, वो विजिबल एरिया में कहीं लाई करता है। अब देखो बेटा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड भी स्प्लिट करता है और वीक फील्ड लिगेंड भी स्प्लिट करता है। स्प्लिटिंग तो दोनों का होता है, एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड भी स्प्लिट करेगा और एक वीक फील्ड लिगेंड भी स्प्लिट करेगा। स्ट्रॉन्ग फील्ड का स्प्लिटिंग ज्यादा होता है, वीक फील्ड का कम होता है। अब समझो ये बेटा डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं है, ये जो डिफरेंस जो होता है ना ये विजिबल लाइट का डिफरेंस होता है, विजिबल लाइट डिफरेंस। देखो बेटा 2s और 2p में बेटा अल्ट्रावायलेट का हो सकता है, 2p और 3s में अल्ट्रावायलेट का हो सकता है, बट मैं अगर बोलता हूं 2px और 2py में थोड़ा सा एनर्जी डिफरेंस आ गया है, 2px और 2py में बेटा थोड़ा सा का डिफरेंस आएगा ना, वो थोड़ी ना अल्ट्रावायलेट में चला जाएगा। इतना डिफरेंस स्प्लिट नहीं कर सकता px और py के अल्ट्रावायलेट चला जाए। तो उसी तरीके से ये लोग भी बेटा इतना स्प्लिट नहीं कर सकते कि अल्ट्रावायलेट में सीधा भाग जाएंगे। यहाँ पर भी बेटा आपका यही होता है, स्प्लिटिंग थोड़ा ज्यादा है बट ऐसा नहीं है कि अल्ट्रावायलेट में चले गए। तो होगा क्या, ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जंप कर सकता है, ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जंप कर सकता है, और ये जो एनर्जी डिफरेंस है बेटा ये विजिबल है। अब ध्यान से सुन लीजिए, आपको बेटा इसका कलर इससे नहीं दिखेगा कि कौन सा कलर ये एनर्जी लेट से। अच्छा ठीक है, आगे इसको ड्रॉ कीजिए फिर बताते हैं। ठीक है,
विजिबल एनर्जी डिफरेंस, यहाँ भी विजिबल लाइट डिफरेंस है, ठीक है। बहुत स्ट्रॉन्ग, अच्छा ये थोड़ा ऊपर और गैप होना था, दिख नहीं रहा स्ट्रॉन्ग है, बट वहां पर ही बेटा विजिबल होता है, ठीक है। सो ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्स आर colorful due to transition of electron between between T2G and EG orbitals. So ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्स या कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। आप लोग कोऑर्डिनेशन ही लिख लीजिए अभी। कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स आर कलरफुल ड्यू टू transition of electron between T2G and EG orbital, between T2G and EG orbitals। समझ में आया बेटा? इसमें किसी को डाउट तो पूछ लीजिए बेटा। देखिए स्कूल एग्जाम में ये लिखेंगे नंबर नहीं मिलेगा, स्कूल एग्जाम में आपको T2G EG के बारे में बताना बेटा। देखो एनसीईआरटी में T2G EG के बारे में अच्छे से बताया है, फिर भी बेटा आपको DD ट्रांजिशन लिखना चाहिए। कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स have color due to DD ट्रांजिशन, मतलब डी और डी के बीच में कौन सा डी बेटा? डी ऑफ T2G एंड डी ऑफ EG, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स हैव कलर डी टू डी ट्रांजिशन, ये आपको लिख के आना है। और समझने के लिए बेटा T2G और EG। अब ये मुझे बताएंगे बेटा CuSO4.5H2O बेटा ब्लू था और CuSO4 व्हाइट कैसे है बेटा? अब बता देना चाहिए बेटा, अब सिंपल है, बताइए जल्दी से बेटा। दिस इज ब्लू, दिस इज व्हाइट, एक्सप्लेन। सिंपल तो है बेटा। समझ में आया? CuSO4.H2O में बेटा कोई लीगेंड नहीं है, तो हेंस नो स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल। यहाँ पे लीगेंड था बेटा, यहाँ पे 4H2O आपका लीगेंड होता है। 4H2O प्रेजेंट ओवर हियर इज एक्चुअली लीगेंड। H2O is present as ligand causes splitting of d orbital, यही आपको लिखना है बेटा। ठीक है बेटा, चलिए अब समझिए बात को। बेटा अगर सोल्यूशन इलेक्ट्रॉन यहाँ है बेटा, व्हाइट लाइट आया बेटा, अगर ये यहां से यहां ग्रीन लाइट के कारण जाएगा, समझिए बात को।
अगर ये यहाँ से यहाँ ग्रीन लाइट के कारण गया, इलेक्ट्रॉन, अच्छा दिख नहीं रहा बेटा, ये आपका है कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लेट से व्हाइट लाइट आया बेटा, ग्रीन लाइट इसको यहाँ से यहाँ ले गया, तो मतलब इट एब्जॉर्ब्स ग्रीन लाइट, hence will appear, क्या बेटा किसी को पता है? देखो why plants are green बेटा, plant leaves are green because they absorb, क्या बेटा? ये तो पता होना चाहिए। सनलाइट। हाँ बेटा, plants leaves are green because they absorb बेटा क्या? सनलाइट सर। नहीं पता? सर ग्रीन कलर। नहीं नहीं, प्लांट के पत्ते बेटा ग्रीन कलर क्यों दिखते हैं? क्योंकि वो ग्रीन कलर रिफ्लेक्ट करता है ना, तो अगर ग्रीन कलर रिफ्लेक्ट कर देगा तो ग्रीन कलर एब्जॉर्ब नहीं किया। ठीक है, आपको ध्यान से रखना है बेटा, रेड कलर एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, अगर बेटा ब्लू दिखना है तो ऑरेंज करेगा, ऑरेंज दिखना है तो ब्लू करेगा। हाँ ठीक लिखे। अगर येलो एब्जॉर्ब करेगा तो वायलेट दिखेगा, वायलेट एब्जॉर्ब करेगा तो येलो दिखेगा। ये ध्यान रखना है, यही रूल होता है। देखो बनाने का बहुत सिंपल तरीका है बेटा, इंडिगो गायब कर दीजिए बन जाएगा, VBGIOR। ठीक है, VBGIOR। ये ध्यान रखना है। अब देखिए बेटा, इट एब्जॉर्ब ग्रीन लाइंस हेंस विल अपीयर, क्या बेटा? रेड। अगर रेड करेगा तो बेटा ग्रीन दिखेगा। नेक्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, general trend is, general trend is a stronger field ligand will cause greater splitting, will cause greater splitting, therefore absorption of, therefore absorption of shorter wavelength will take place, shorter wavelength will take place, hence solution of complex will have longer wavelength color। क्लियर होगा बेटा, ये समझ में आ रहा ना? गैप बढ़ता जाएगा तो बेटा फ्रीक्वेंसी थोड़ा ज्यादा लगेगा, और फ्रीक्वेंसी थोड़ा ज्यादा लगेगा तो कलर थोड़ा बेटा किस तरफ मूव करेगा पता होना है। चलिए बेटा, तो कलर का बेटा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया।
नेक्स्ट, limitations of CFT. Limitations of CFT. It was expected that negatively charged ligand to be stronger than neutral ligand, but opposite is true. देखो बेटा, अगर आप देखोगे स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड अपने सिलेबस में है तो कार्बन मोनोऑक्साइड है, वो न्यूट्रल है। उसके बाद कौन है बेटा? साइनाइड है। उसके बाद बेटा कौन है आपका? इथिलीन डायमीन है। तो बेटा देखो, स्ट्रॉन्गर वाले साइनाइड को छोड़ दिया जाए तो बेटा मोस्टली न्यूट्रल वाले लोग ज्यादा स्ट्रॉन्गर है कंपेयर टू नेगेटिवली चार्ज। तो ऐसा क्यों बेटा? आपने तो कहा था कि वो आयनिक बॉन्डिंग है, आयनिक बॉन्डिंग है तो अनायन जो होगा स्ट्रॉन्गर होगा ना उससे आपका न्यूट्रल से, बट हुआ नहीं, ऐसा उल्टा आ रहा है। It completely ignores covalent character of ionic bond. ये हम लोग जानते हैं बेटा, all covalent bonds have ionic character and all ionic bond have covalent character. ठीक है, चलिए, तो ये लिमिटेशंस ऑफ CFT हो गया। ठीक है बेटा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में बेटा इसका ये कुछ बाकी है, और एक चीज बाकी रह गया था CFT में। ठीक है, चलिए खत्म कर ही लेते, हो जाना चाहिए, नहीं खींचेगा। तो नया टॉपिक था, चलिए लिखिए बेटा, कर लेते, हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। बॉन्डिंग इन, ये एक्चुअली ना एकदम वो टॉपिक है, बिल्कुल हटके है, ऐसा कुछ आप लोग पहले कभी किए नहीं है। तो बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल, सबसे पहले बेटा कार्बोनिल तो आपका ये होता है, इसको तो रट्टा मार के रखिए, ये है कार्बन मोनोऑक्साइड। ये स्ट्रक्चर बनाइए बेटा, परफेक्ट आ रहा है, यही आना चाहिए। सिर्फ आपको करना क्या है बेटा, यहाँ पे आपको प्लस चार्ज देना है, यहाँ पे आपको माइनस चार्ज देना है। क्यों बेटा? एक्चुअल जो बॉन्डिंग हुआ था बेटा वो इस तरीके से था। अगर आप एरो बनाएंगे तो प्लस माइनस नहीं देना है, एरो नहीं बनाएंगे तो प्लस माइनस देना है। क्यों? कार्बन के देखो 5 इलेक्ट्रॉन आ गए ना, कार्बन के पास 5 थोड़ी ना होते एवरेज, ये वाले 3 और ये वाले 2, इसके पास आप कितने दिखे? आपको अपने 5 दिखे, होना कितना था? 4। तो इस कारण से ही आया। तो बेटा ये एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। देखो डोनर एटम कौन है बेटा? भूल से ही बेटा ऑक्सीजन को डोनर एटम नहीं बनाइएगा, कार्बन है। और गलती से ही बेटा ये मत समझिएगा कि ये एम्बिडेंट है। अब बेटा स्ट्रॉन्ग फील्ड तो होना बहुत जरूरी है बेटा, क्यों? ऑब्वियस है, कार्बन ऊपर से माइनस, ऊपर से बेटा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो आसानी से लोन पेयर देगा।
कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन तो एक माइनस फॉर्मल चार्ज कैरी कर रहा है, प्लस उसके पास एक लोन पेयर है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो आसानी से किसी को भी इलेक्ट्रॉन देगा। तो ये बेटा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड माना गया। अब देखो बेटा, मैं बना रहा हूं, आपको बस ड्रॉ करना है। क्या ड्रॉ करना है समझिए। MOT डायग्राम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। बेटा देखो, सारी थ्योरी जो पढ़ते हैं हम लोग ना, सब बेकार पढ़ते हैं। क्यों? का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आके आगे बाद में आके सबको रिप्लेस कर देगा। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के हिसाब से बेटा कार्बन मोनोऑक्साइड के मॉलिक्यूल बनाने हैं। बेटा O2N2 याद है बेटा, वैसे ही बनेगा। ये कैसे बनेगा? ये 1s है बेटा, ये सिग्मा 1s है, ये 2s है, और ये सिग्मा 2s और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s। फिर बेटा यहाँ पर आप याद करो, 2 लेवल हुए थे। देखो अगर रिवीजन किए होंगे तो याद होगा आपको। मैं ऊपर का कोई मतलब नहीं है, ऊपर में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं आने वाला। ठीक है, यहाँ पर बेटा कार्बन बना लिए, यहाँ पर ऑक्सीजन बना लिए। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p2। ऑक्सीजन का 1s2 2s2 2p4। ये ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। प्लस बेटा ये 15 इलेक्ट्रॉन का सिस्टम है, तो ये यहाँ पर इस तरीके से होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने हो गए? 9 10 11 12 13 14। ये आया बेटा आपका 15। ये आपका कार्बन मोनोऑक्साइड का बेटा ये है। नहीं, गलत बनाए हैं। ये 2p4 है बेटा, बताएंगे ना, ये 2p4 होता है। तो ये ऐसे बनेगा, अनपेयर्ड रहेगा, ये बनेगा बेटा। कार्बन 1s2 2s2 2p4 था, ऑक्सीजन बेटा 1s2 2 सॉरी 1s2 2s2 2p2 था। ये 1s2 2s2 2p4 है। नहीं, हाँ ठीक है। तो आपका आया 6 + 8 14 इलेक्ट्रॉन है बेटा। ठीक तो बनाए थे यार, ये वाला बनेगा यार, क्या कर दिया। MOT में बेटा 14 इलेक्ट्रॉन है, मैंने 15 ले लिया। 14 इलेक्ट्रॉन होता है कार्बन मोनोऑक्साइड में। तो ये वाला यहाँ कुछ नहीं बनेगा बेटा, ये खाली रहेगा, सिर्फ ये बनेगा। किसी को याद है MOT तो कोई बताएगा बेटा? ये यहाँ पर वाला इलेक्ट्रॉन, यहाँ दोनों खाली है बेटा, ये दोनों वेकेंट है। कोई बताएगा ये क्या वेकेंट है बेटा? ये सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, सब पाई एंटी बॉन्डिंग, सॉरी। पाई एंटी बॉन्डिंग बेटा, पाई एंटी बॉन्डिंग खाली है। पाई एंटी बॉन्डिंग 2px एंड पाई एंटी बॉन्डिंग क्या खाली है? 2py, क्योंकि ये आपका यहाँ है सिग्मा 2pz। ये कौन सा है बेटा? सिग्मा सिग्मा बॉन्डिंग बॉन्डिंग 2pz बॉन्ड, सॉरी 2pz है, सिग्मा 2pz है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड है बेटा, अगर आपसे कोई पूछ ले कि सबसे लास्ट में इलेक्ट्रॉन कौन सा है, तो आप बोलेंगे लास्ट में इलेक्ट्रॉन कौन सा ऑर्बिटल ऑक्युपाइड है? तो सिग्मा 2pz। और कौन सा ऑर्बिटल खाली है बेटा?
सबसे पहला ऑर्बिटल तो पाई एंटी बॉन्डिंग 2px पाई एंटी बॉन्डिंग 2py। अब मैं बोलूं कार्बन मोनोऑक्साइड किसी को इलेक्ट्रॉन देगा तो वो कौन सा इलेक्ट्रॉन देगा अपना? मैं बोलता हूँ कार्बन मोनोऑक्साइड ने अपना इलेक्ट्रॉन आपको दे दिया। क्वेश्चन है आपसे, उसने कौन सा अपना इलेक्ट्रॉन आपको दिया? ये वाला दिया, ये वाला दिया, ये दिया, ये दिया या ये दिया? कार्बन मोनोऑक्साइड कौन सा इलेक्ट्रॉन अपना किसी को दे सकता है? सिग्मा 2 pz। हाईएस्ट वाला देगा बेटा, ऑब्वियस सी बात है ना, अंदर वाला नहीं देगा ना, सबसे हाईएस्ट एनर्जी वाला देगा। अब मैं बोलता हूँ आपने कार्बन मोनोऑक्साइड को इलेक्ट्रॉन दिया और कार्बन मोनोऑक्साइड ने इलेक्ट्रॉन रख लिया। क्वेश्चन है कौन से ऑर्बिटल में रखा होगा? किस ऑर्बिटल में रखने का बेटा वो रख सकता है? पाई एंटी बॉन्डिंग 2p। पाई एंटी बॉन्डिंग 2px एंड 2py दोनों में से किसी एक में रख सकता है। सिंपल सी बात है बेटा, अगर देना है तो हाईएस्ट जो इलेक्ट्रॉन है वो दीजिएगा और लेना है तो जो लोएस्ट खाली है उसमें रखिएगा। तो बेटा इसी का नाम होता है HOMO। देखो ये सब है नहीं बट करा दे रहे हैं, टेस्ट सीरीज वगैरह में आते रहता है। हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अगर आपको कोई भी बेटा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग बेटा अगर आप किसी को इलेक्ट्रॉन देते हैं तो बोलता है होमो से इलेक्ट्रॉन गया। अगर लेते हैं बेटा तो बोला जाएगा लोएस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दिस इज कॉल्ड लूमो। बेटा अमोनिया अपना लोन पेयर देता है ना बेटा, हायर क्लास में जाइएगा ना तो अमोनिया अपना लोन पेयर नहीं देता, अमोनिया अपना होमो ऑर्बिटल से लोन पेयर देता है, ये बोला जाएगा। ठीक है, तो हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या हो गया? जहां पे आपका इलेक्ट्रॉन है। और लोएस्ट क्या है बेटा? जहां आपका खाली है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड बेटा सिग्मा 2pz देगा और लेगा तो पाई एंटी बॉन्डिंग 2px और पाई एंटी बॉन्डिंग 2py में लेगा। इसमें किसी को डाउट? ठीक है बेटा, ये समझ में आया तो हाँ सर। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्लास में यहीं से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है।